जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज हम बात करत हन कश्मीर फाइल्स के बारे में। कश्मीर फाइल्स वो पिक्चर जेकर चर्चा पूरा देश में हुआ थे कि ये पिक्चर जिन कश्मीरी पंडित के ऊपर बने हैं, एमा राजनीति चारों कोती शुरू हो गए है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के बात करन, चाहे कांग्रेस के बात करन, अलग अलग विचार आना शुरू हो गए हैं। ये क्या है कश्मीर फाइल्स? मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि साल 1990 में कश्मीरी पंडित मर निर्वासित हो रही है। वही दुख के जन बात है, वही जन पीड़ा के बात है। कश्मीरी पंडित मन के जन पीड़ा है, जन भावा या स्थिति में वो कश्मीर ला छोड़ते हैं, वो पिक्चर में दिखाए गए है। ऐसा बात जन है निर्माता निर्देशक करत हैं। पिक्चर से निकले के बाद लोगन भावुक हो जाते हैं, रोए लगते हैं वो दृश्य ला देख के। मैं बात ला बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोनो और दल हो, ये बात ला इंकार नहीं कर सके कि साल 1990 में बहुत दुखद घटना हो रही से। तो सीधा सीधा साल 1990 में घटना शुरू हो गए कि ओकर पहली ओकर पृष्ठभूमि तैयार हो रही से। यही बात पर हम चर्चा करबो। लेकिन जब भी कोई पिक्चर आते, आजकल विवाद शुरू हो जाते। विवाद के साथ वो पिक्चर के जन मुख्य पृष्ठभूमि बने रहे थे। मतलब मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि कश्मीर फाइल्स में जन पीड़ा है कश्मीरी पंडित मन के, ओला छोड़ के जिन्हें हम दुनिया भर के चर्चा करे लगते हैं कि साल 1990 में कौन रही से, ये समय कौन रही से, वो समय गृह मंत्री कौन रही से। अरे ये बताओ कि आखिर कश्मीरी पंडित मन अब कैसे अच्छा जिंदगी जी सकत हैं? कौन सरकार खरबर प्रयास करत है, कौन पार्टी खरबर प्रयास करत है? ये बात ला सोचना पड़ी। मैं यही बात कहना चाहता हूं आज गदर के मंच ले कि बहुत दुख होते कि जब हम ओमा राजनीति करे लगथन। कई राज्य में जन है यहू आवाज उठीस कि ये एमा भी पिक्चर बनना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई मन जन है निर्वासित हो रही ने, पलायन कर रही, ओखर पर भी पिक्चर बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी जन है पिक्चर बनना चाहिए। अच्छा बात है, बनना चाहिए। ये कब तक वही फिल्म प्यार मोहब्बत के सीन ला लोगन देखत रही? अरे कभू तो सच देखे ला पड़ी। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोनो हो, सच तो देखे पड़ी। यही बात ला लेके मचे है गदर। आज गदर में हमारे साथ हैं, हमारे जन पहुना उकर से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ है संतोष जैन जी, जन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा भोजपुरी फिल्म भी बड़ा प्रसिद्ध फिल्म बनाए हैं। उसके अलावा जन है देश के कई राज्य में जन है वह फिल्म बर जाते हैं और एक बहुत बड़े चेहरा है फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में संतोष जैन जी। हमारे साथ है विकास तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ है सुशांत शुक्ला जी, जन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबो पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद। गदर में स्वागत करत हूं। और गदर के पहली सवाल जन है संतोष जैन जी से पूछना चाहता हूं कि संतोष जैन जी, आप प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हो। द कश्मीर फाइल्स ला एक फिल्म निर्माता निर्देशक के दृष्टि से आप कैसन देखता हो? संतोष जैन जी। धन्यवाद अखिल भाई, जय जवाहर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिल्म में बवाल मचे है, गदर मचे से पहली बात नहीं है। और आप खुद बताए हो कि कोई भी पार्टी हो, है ना, फिल्म ऊपर बवाल मचे है। जिससे पहले आंधी बने रही से, किस्सा कुर्सी का बने रही से, तो वो समय जो पार्टी सत्ता में रही से वो पिक्चर ला बैन लगा दे रही से। पद्मावत बनी सभी ओखरों पर बवाल हो गए। और वैसे नहीं है कि सत्य घटना पर फिल्म नहीं बने हैं। पहली बनी रही फूलन देवी के ऊपर बनी रही बैंडिट क्वीन। दशरथ मांझी जो पहाड़ ला काट के रद्दा बनाए रही से ओकरों पर बने रही से। तो ऐसे कई बार हुए हैं कि सत्य घटना पर फिल्म बने हैं। खुद कश्मीर के ऊपर में अब तक 13 फिल्म बन चुके हैं, जिनमें रोजा है, शिकारा है और कई फिल्म है। तो वो फिल्म आई, देखी, चले गए। कोई बवाल या कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हुई, सिवाय आंधी और किस्सा कुर्सी ला छोड़ दिए जाए। किस्सा कुर्सी के तो पेटी ला भी जो है जब ओरिजिनल पेटी ला जला दे गिरी से, तो वो सब में दूसरा सरकार रही से। पद्मावत आई तो दूसरा सरकार आ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि फिल्म जो है वो गरीब के लुगाई हो गए, कोनो आथे ओकर मर्जी नहीं चली तो फिल्म में बवाल करते। अब ये कश्मीर फाइल एक सब्जेक्ट लेकर, एक एजेंडा लेकर बनिस, वो मैं एक तकलीफ बताएगी, दुख दर्द बताएगी कि भाई ये कश्मीर में ऐसे ऐसे सन 90 में हुई। वो मैं दोनों तीनों पक्ष के लोग जो है वो हताहत हो गए, शहीद हो गए, मारे गए, ये सब दिखाई सुबह। सवाल ये है कि फिल्म तो मन बना था और कई संवेदनशील विषय ले लेके फिल्म बने हैं, कई में सॉल्यूशन दिखाए है, कई में नहीं दिखाए है। मैं देखते रहे फारूक अब्दुल्ला बयान दी से कि मैं दिखाना रही से कि ये घटना घटे के पीछे का कारण रही से, कौन बोला मारे है, और ये तुरंत तो एकदम रातों रात नहीं हुए है। एक पहली जो सिलसिला चली ओखर ऊपर भी प्रकाश डालना रही से, और कई जन बहस छेड़ दे है कि एक समाधान भी होना चाहिए। महुए पक्ष में हो भाई फिल्म कार अपन काम न कर दिस, ओखर काम रही से कि एक एजेंडा के तहत 90 में जो हिंदू भाई, मुस्लिम और सिख और कई कौम के लोग के ऊपर में अत्याचार हुई, तो वो ए पक्ष ले लेके दिखाई कि इससे अत्याचार हुई और सत्य घटना है करके बोला प्रचारित भी करीस। और आज की तारीख में कोई भी विवाद फिल्म हो तो हमारे जैसे फिल्म वाला मतलब ये लाभ मिलता है कि फिल्म चलते, बहुत चलत है, पैसा भी निकल गए, खर्चा भी निकल गए, और यहां तक हमारा प्रधानमंत्री अपील करी से कि फिल्म ला देखो। बहुत अच्छा बात है, हमारा काम है फिल्म बनाना, सवाल छोड़ देना। यहाँ के भारत के हिंदुस्तान की जनता है अपन तरीका से, आप बड़ा सीनियर व्यक्ति हो संतोष भैया, भारतीय बन के संतोष भैया एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ा आप प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हो, कि विवाद का टूल्स हो गए आजकल फिल्म चलाए के। जैसे छपाक पिक्चर आ रही से दीपिका पादुकोण के, तो जेएनयू पहुंच गई से, जेएनयू में वहां के जन विवाद हो शामिल हो गई से, ओकर पीछे जिन इवेंट कंपनी वाले रही ने उनकर मंशा ये रही से कि एकर से पिक्चर ला लाभ मिली। साथ ही छपाक जिन इतना संवेदनशील पिक्चर रही से, ओमा दीपिका पादुकोण एक ऐसा सीरीज चला रही से जेमा जन है आप वैसन जन है लग के ओला आप जन है वो इवेंट में शामिल हुआ। मतलब हर चीज इवेंट, हर चीज उत्सव, हर चीज पैसा, हर चीज मनोरंजन, ये कैसे हो सकते है संतोष भैया? देखो ऐसे है कि मोर एक चीज स्पष्ट कहना है, ये फिल्म लेके विवाद हुई, पिक्चर चली, आमिर खान के पिक्चर आई रही से पीके विवाद हुई, पिक्चर चली, तो ये तो स्वाभाविक है कि जब हम बैन लगाते हैं कोई चीज ला तो आकर्षण बढ़ते। लेकिन मोर दूसरा बात ये भी है कि हमारे सेंसर बोर्ड बैठे, जब मैं कई चीज 27 कट रही से, मैं 27 थीन कट रही से सेंसर बोर्ड के, वो मैं 20 थीन आपत्ति ला उमन खारिज करीस और 7 कट लगाईस, जिसे मनमोहन सिंह के एक आतंकवादी से मेला थे करके एक शॉर्ट रही से वो हटा दीस। तो मोर कहना यह है कि कतको कर प्रचार बार पब्लिसिटी बार एजेंडा लेके अपन चलत हो जो भी पार्टी वाला में। देखिए ये फिल्म में फिल्म के पक्ष ला लेके संदीप भाई बहुत कम बात होते, ये पिक्चर लेके राजनीतिक बात ज्यादा होते, ये आप खुद बोले हो अभी। और ये फिल्म एक प्रकार से राजनीतिक फिल्म बन गई है ना। ये मैं सत्य घटना है, ये देखा था, दिखा थे, तो एक पक्ष अगर वो बोले थे कि ये देखना चाहिए तो दूसरा पक्ष होकर विरोध भी करे थे, यह बात सही है। मोर कहना खाली एक है, एक तो डायरेक्टर या निर्माता जो एजेंडा लेके चले हैं 30 साल से, ओखर समाधान होना चाहिए। मतलब कश्मीरी पंडित जो है या जोन भी विस्थापित हुए हैं कश्मीर से, वो मतलब बसाए के व्यवस्था सरकार ब्यूरोक्रेट करना चाहिए, तब ये फिल्म में दिखाए के सार्थकता हुई। एक चीज। दूसरा बात यह आरोप लगा था कि बहुत ज्यादा हिंसा है, देख ली बहुत अच्छा बात करे, समाधान को दी जाना चाहिए, बहुत ज्यादा बात कही इसकी समाधान को दी जाना चाहिए। संदीप भाई एक मिनट, अब मैं संतोष भैया विकास तिवारी जिन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हाँ सेंसर सुनो लो संदीप भाई, हाँ जी बोलो भैया बोलो, हाँ हाँ जी बोलो भैया, संतोष भैया बोलो आप, हेलो संतोष भैया बोलो आप। हाँ मैं ही बोला था लगता है संतोष भैया से संपर्क नहीं हो पाते। विकास तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारा सेंसर बोर्ड काबर मैं फिल्म बनाता हूँ, हाँ
जी बोलो आपला कहा भी बोले हुए हेलो आत मोर आवाज आते लगते संपर्क नहीं हो पाते। मोर आवाज आते। हाँ संतोष भैया बोलो आप। हेलो बोलिए ना, बोलिए आप, बोलिए ना, आवाज है ना आते आप आपकी। बोलो। हाँ मोर कहना ये है कि सेंसर आप हाँ बोलो आप। सेंसर बोर्ड ये पाए के बने इस हिंदुस्तान में और नियम है कि भारत के एकता अखंडता ये अक्षुण्ण रहना चाहिए, मतलब कहीं क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। पहली चीज हिंसा नहीं दिखाना है। मोर फिल्म में कई ऐसी चीजें लगते हैं मतलब ताजुब लगता है, छोटा छोटा चीज कार जैसे कि हिंसा है ये है, डायलॉग सही नहीं है। लेकिन जैसे भी आजकल फिल्म चला था एजेंडा के तहत वहां अटैक ज्यादा हिंसा है। भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म में सेंसर बोर्ड नहीं है तो वहां गाली भी आवत है, हिंसा भी दिखात है, मिर्जापुर जैसे सीरियल बना तो समझ में आते। लेकिन एक थिएटर में जहां सेंसर बोर्ड के नियम लागू है वहां हिंसा पर रोक लगाना चाहिए। कई कट में और लगना चाहिए था जिसे जनता के मांग है। बहुत ज्यादा हिंसा दिखाने से फिर काव थे कि दूसरा पक्ष जो है वो मौका मिल जाता है, एक चीज। और दूसरा बात ये है कि ठीक है ये ठीक है संतोष भैया आगे हमारा प्रवक्ता है उनकर से भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है दूसरा बात बोली तो ये फिल्म पार्टी के प्रवक्ता हाँ ये फिल्म का होके प्रोपेगेंडा है मोर नजर में। संतोष भैया अब कांग्रेस के जिन प्रवक्ता हैं उनखर से हम जानना चाहते हैं कि विकास तिवारी जी आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पिक्चर देखे ले जाते और दूसर जिन है राजनेता मतलब भी आमंत्रित करते पिक्चर देख के आते और ये बात लग गई थे भूपेश बघेल जी हाँ कि आधा सच दिखाए गए है द कश्मीर फाइल्स में। आपके क्या कहना है विकास तिवारी जी? देखो विस्तार से भी भैया पूरा पिक्चर के बारे में बता दी। सब वो खुद एक फिल्म निर्माता है और ओखर कहना है कि भाई फिल्म का जो बनाया के मुख्य उद्देश्य थे वो पैसा कमाना रही थे और पैसा कमाए में जितना ये पिक्चर कंट्रोवर्सी होते या कोई भी पिक्चर कंट्रोवर्शियल होते जब विवाद जबरदस्ती लाने जाते जेन विवादित फिल्म रही थे ओखर कमाई चकाचक हो जाते तो मुख्य जो निर्माता के उद्देश्य रही से वो तो पूरा हो गए। अब रही इस बात जमा भारतीय जनता पार्टी अचानक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचत कूदत एमन पहुंच गए कि कश्मीरी पंडित लोगों के साथ अत्याचार हुआ था। उस समय कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस सरकार मौन काबर रही से। और विषय में ये है लगातार आप भी सोशल मीडिया देखा तो आज तो पल पल के चीज मन सोशल मीडिया के माध्यम से आवा थे। वो समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार रही से 85 भाजपा के सांसद मन के समर्थन रही से, स्वयं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रही से, लाल कृष्ण आडवाणी जी रही से, वो समय के राज्यपाल भी आरएसएस के रही से और वो समय कश्मीर के प्रभारी आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी रही से। अब और पूछना ये है खुलेआम नरसंहार जब चलत रही से और अभी सतीश भैया खुद बोलिन कि इतना भयावह दृश्य पिक्चर में दिखाए गए सेंसर बोल कैची चलाना रही से, लेकिन ओकर बाद भी अब उन्माद के राज है तो चलत है। मोर पूछना सीधा सीधा भाजपा के प्रवक्ता मन से ये है कि जब आपके राज्यपाल आरएसएस के स्वयं सेवक रही हो समय तो राजभवन ला कश्मीरी पंडित मनबर काबर नहीं खोलेगी, एक जवाब भाजपा देना चाहिए। काबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी हाँ दबाव नहीं डाली। इस पिक्चर में लगातार बोले गए केंद्र की सरकार चुप है, केंद्र की सरकार चुप है। 85 सांसद वाले हिंदू हृदय सम्राट के पार्टी में ना चुपचाप मौका बैठेरी से। और ये पूछना है देखिए ये तिलमिल मत करगा आप। अरे भाषा न सुन ले, अरे झूठ पकड़ा गया आरएसएस वाला मन के हम ले पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले भाई। अखिल भाई अगर ये इसमें करी तो फिर गड़बड़ है। कश्मीर अखिल भाई एला बोला थोड़ा थाम ले सुशांत भैया, छोटे ही पकड़ा गए हैं खरमन के, थोड़ा शांत सुनना भाई। मैं तुष्टीकरण की राजनीति अपन बात रख रहे हैं। ये मंजावत है अनुपम खेर आरएसएस के आदमी है, अनुपम खेर ओकर श्रीमती जी भाजपा के सांसद है, भाजपा वाले पिक्चर ला भगवाते देश में लोग सत्ता पाते और सब सुरक्षा नाटक करते हैं। अखिल भाई पहले शांत हो जाए, शांत हो जवाब देवा ना अपन ए अकर से बोली तब हमार दर्शक बात ला समझ पाही। अरे तो एक करके बात पंडित विकास भाई एक एक करके बात ला आप रखो तो बात दर्शक समझ पाही हमार करी से का एक एक करके यदि हम बात रखबो तब हमार बात ला दर्शक समझ पाई कि उद्देश्य यही है
उद्देश्य यही है कि कश्मीर फाइल्स लेके जन चारों कोती राजनीति चलत है, चारों कोती विवाद चलत है, काबर है और इला हमारे समाधान कोती जाना है। विकास तिवारी जी के बाद जने मैं चलता हूँ सुशांत शुक्ला के पास। सुशांत शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुशांत शुक्ला जी, आपके नेता मन जिन्हें लगातार जिन्हें अपील करत है कि द कश्मीर फाइल्स ला देखे जाए, अभिव्यक्ति के भी बात कहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी पड़े रही से नहीं पहली मोर बात ला कंप्लीट होन दो। नहीं मोर विषय ला पहली पूरा होन दो आप। ठीक है आप अपन बात ला कंप्लीट करो, आप अपन बात ला कंप्लीट करो। देखो सीधा सीधा बात यह है अखिल भाई, मैं तो मोर सीधा आप अपन बात मोर तो सीधा सीधा प्रश्न है सुशांत भाई से, भाजपा और आरएसएस के एक नेता है और मोर यह पूछना है कि वो समय के राज्यपाल आज जिसे भाजपा वाले मन दीदारा फाड़ फाड़ के हिंदू और कश्मीरी पंडित कहा थे, तो राजभवन ला वो समय के राज्यपाल कश्मीरी हिंदू और पंडित मनबर काबर नहीं खोली। दूसरा बात, मैं डंके की चोट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही कश्मीरी पंडित मन के सर्वनाश करे और कश्मीरी पंडित मन के, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे संजीव जो आईएएस आज गुजरात केडर के आईएएस जेल के अंदर है, ओला जबरदस्ती जेल भिजवाने वाला भी कोई है तो भाजपा और आरएसएस की सरकार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर विकास भाई सुशांत शुक्ला जी से आप देखा था गदर और गदर के जिन सवाल है सुशांत शुक्ला से है। सुशांत शुक्ला जी अपन बात रखो, सुशांत शुक्ला जी अपन बात रखो। कश्मीर फाइल्स लेके भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, सांसद पिक्चर देखे जावा से प्रधानमंत्री करते बात रखो। विकास भाई सुशांत शुक्ला ला बात रखन देतन कि वो क्या कहना चाहते, का पक्ष है ओला जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के का मंशा है, जन अभिव्यक्ति के बात वो करत है। सुशांत शुक्ला जी बात रखाओ आप। मैं अपन साथी करे अनुरोध निवेदन करता सुशांत शुक्ला जी बात रखाओ आप अपन। समस्या के पृष्ठभूमि की व्यवस्था कौन दी? नेहरू जी के पास ये व्यवस्था आई और आज दिनांक तक वो समस्या हमारे पास नासूर बन गए। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास आती तो शायद तक कश्मीर इस देश का अविभाज्य हिस्सा रही और पीओके के पास बात है। लेकिन कश्मीरी पंडित मन के जो विस्थापन के कार्य कोई आज की घटना नहीं है या 1990 की घटना नहीं है, ओकर पृष्ठभूमि 1948 में रच दिए गई से, जब नेहरू जी ने अपन हाथ में कश्मीर समस्या ले ली। कांग्रेसी मतलब दिखाई नहीं, कांग्रेसी मतलब दिखाई नहीं, फैला है। विकास भाई सुनकर सुशांत शुक्ला जी क्या कहा थे? सुशांत शुक्ला जी क्या कहते सुन तो ले जाए भाई क्या कहा थे? तुष्टीकरण की राजनीति करके जो तुमन कुकर्म करे हा वो कर्म जनता के बीच में जागी। 70 साल जो तुम कर्म करे हा वो कर्म जनता देखी। अभी कश्मीर फैला है, अभी कांग्रेस फैला ही, विष्णु नहर कारगिल तुम्हारे मंत्री रही से जेकर लिखे पुस्तक के आधार पर कांग्रेस फैला ही, तुम्हारे मंत्री रही से और तुम्हारा कर्म बेपर्दा करे है। वो दिखाई कि कश्मीर राजभवन के दरवाजा हिंदू और पंडित नक्सलवाद आतंकवाद कश्मीरी पंडित मतलब मुसलमान बोले के साजिश के दुकान बंद रही, वो फिर माही कांग्रेस के चिंता मत कर, तुम्हारा दुकान बंद होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बता दिया कांग्रेसी मन की व्यवस्था समाप्त हो गई राजनीतिक व्यवस्था। राजभवन के दरवाजा ला हिंदू मनबर और अरे बोला ना नेहरू जब घर मन के कतले हैं बहुत रिश्तों कंधार प्लेन लेके जाने वाला भाजपा वाले आज वर्ष का बात करें, कंधार प्लेन लेने वाला और अफगानिस्तान के आगू ओखर मन के आगू झुकने वाला सबसे विकास तिवारी जी जिन आधा सच के बाद जन कहे जाते आधा सच के बाद जन कहे जाते। मैं विकास तिवारी जी आप लोग कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पिक्चर देखिन आधा सच के बाद जन कह रही ने, मैं वही फिर वापस आता हूँ। वो आधा सच है का ओला काबर लगिस कि वो आधा सच है? जी विकास तिवारी जी आधा सच ये है कि ओमा बताया कि अत्याचार हो महू मारा था और जैन मृतक ब्राह्मण पंडित मन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है जो वहां शहादत हो मैं ओखर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आधा सच का है
राजभवन में उस समय कौन बैठे रही से ये पिक्चर में नहीं बताए है। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन रही से एला नहीं बताए गए है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ला भाजपा के कतका सांसद मन समर्थन दे एला नहीं बताए गए। काबर अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां फोर्स काबर नहीं भेजी यह नहीं बताए गए हैं। 7 साल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कश्मीरी पंडित के विस्थापन पर क्या करे ये बात नहीं बताए गए। यही आधा बात ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूछते तो भाजपा वाले मन बगला झाकत है। ये सवाल ये बात जनाब विकास तिवारी करे हो, ये जन बात आप करे हो कि आखिर विस्थापन होए के बाद जब ओकर निर्वासन होते साल 1990 में ओकर बाद आपो मन के 10 साल सरकार रही से और ओकर बाद 7 साल भारतीय जनता पार्टी के मतलब बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही से ओकर बाद जिन्हें 7 साल मोदी जी के सरकार। ये बीच में सुशांत शुक्ला जी का करे गए है कश्मीरी पंडित मनबर। ये सवाल तब उठी से मैं आप मन के सबके जानकारी में लाना चाहता हूं कि कश्मीर फाइल्स के पहली जब बजट सत्र के दौरान दिग्विजय सिंह जी ये प्रश्न करते कि कतका उखर बर काम करेगे है काका हुए है, तब ये सवाल जिन है और जन्म लेते कि आखिर हम चर्चा करत हन, आखिर हम बात करत हन, लेकिन ये नहीं सोचत हन 1990 में का हो रही से तो 2021 में उखर का स्थिति है एकर हम अभी तक बात नहीं करत हन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुशांत शुक्ला जी कि आखिर का स्थिति है और का प्लान है भारतीय जनता पार्टी के। आपन पिक्चर देखाओ, आपन अपील करो, प्रधानमंत्री जी अभिव्यक्ति की बात करें चाहे कोनो भी अभिव्यक्ति की बात करें, पर सवाल ये है कि अभिव्यक्ति के साथ ये जन कश्मीरी पंडित व्यक्ति है वो खर भी पुनर्स्थापना जन है कश्मीर होना चाहिए। दुखद पहलू यही है कि महबूबा मुफ्ती जैसे जब सरकार बनाने के बाद आते भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेते, लेकिन का स्थिति है आपन का करे हो एक बारे में आप दर्शक मन बताओ। सुशांत शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम लक्ष्य रही से कि कश्मीर जो भारत के अविभाज्य अंग है ओला संवैधानिक ढांचे के आशा अनुरूप भारत के हिस्सा बनाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस की पृष्ठभूमि में तैयार किए गए धारा 370 के तहत ऐसी विभिन्न बाध्यताएं दी गई से कश्मीर में कि भारत सरकार के हस्तक्षेप विहीन रही क्षेत्र। शायद और साथी विकास जिला जानकारी नहीं है नियमावली के। आज तक 2022 में हम खड़े हैं तो धारा 370 हटाए के बाद भारत के समान नागरिक मन के अधिकार कश्मीर में सुरक्षित है। नहीं तो कश्मीर के बेटी के शादी अगर पाकिस्तान में होत रही से, कश्मीर के बेटा की शादी अगर पाकिस्तान में होत रही से तोला दोहरी नागरिकता पाए के अधिकारी चल के भारत के नागरिक ला वहां जमीन मकान और अन्य सुविधा पाए के अधिकार नहीं रही। ऐसे विभिन्न बात सुनने वाले मैं बड़ी गंभीरता सुने हो अपना, मैं बड़ी गंभीरता सुने सुना। अगर आज कश्मीर की समस्या के रूप में नासूर बने हैं एक लाइन तो बताओ राजभवन के फाटक पंडित जवाहरलाल नेहरू बताओ ना का और मैं आपको बोल रहा नरसंहार होत रही से जब कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के उनके खिलाफ जो अत्याचार किए गए ओकर पृष्ठभूमि जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार के द्वारा तैयार किए गए। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करत देश का टुकड़े में आमादा है कांग्रेस पार्टी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी यहाँ कश्मीरी पंडित मन के अत्याचार के खिलाफ में संसद के घेराव कर दी थे। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ बैठ के खलखल हासत रही थे, तब पंडित राजीव गांधी यहाँ कश्मीरी पंडित मन के आवाज बनी और सांसद का घेराव हुए। अरे झूठ की राजनीति बंद करो यार, नफरत की राजनीति बंद करो। हिंदुस्तान में सब नहीं चाहा सच सुनना का बनी चाहा बतावा बोला झूठल्ला आरएसएस वाला कांग्रेस के फाइल ये तो बताया और लिखे कौन पर तुमरे नेता विष्णु नरहरि गार्गी के मनबर का करे 7 साल में तेल बताओ गवर्नमेंट फिल्म देखे जाता हूं घोटाला कर दो। तो पुस्तक के आधार में कांग्रेस फाइल नामक पिक्चर आई और जनता देखी कि कांग्रेस के कुकर्म क्या है भैया। ये बता कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ कश्मीरी देखी छत्तीसगढ़ और देश की जनता फिर जवाब दे फ्लैट के निर्माण कर समस्या रही से पूर्वोत्तर के उग्रवाद का समस्या रही से छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद का कर समस्या रही से तब जवाब दे माननीय विकास जी, तब जवाब दे। जब कांग्रेस के नेता विष्णु नरहरि गार्गी के लिखे पुस्तक अभी क्या करो
यह दुनिया भर के बात कह रहा था लंबा वास्तव में ये पीड़ादायक रही है, वास्तव में ये दुखद घटना रही है। साल 1990 के कश्मीर फाइल्स पिक्चर के लगातार बात हुआ थे, लगातार चर्चा हुआ थे, हमारे प्रवक्ता मंडल बात कर रहे थे। ये पिक्चर जो है राजनीतिक दाव पेच में फंस गए हैं। बीजेपी वाले मन हंस हंस के पिक्चर देखा थे, कांग्रेस वाले मन नाराजगी व्यक्त करत हैं। उमर अब्दुल्ला के एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं सबो अपन जो अतिथि है उनकर से एक बात बताना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला कही थे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला कही थे कि ये पिक्चर बने के बाद उमर अब्दुल्ला जी कहते ये पिक्चर बने के बाद जिन्हें कश्मीरी पंडित के वापसी असंभव हो गए। ये कहीं राजनीति तो नहीं करते, ये कैसे आज का दिन तक संभव नहीं रही से ये पिक्चर आए के बाद कश्मीरी पंडित ला हम चाहते रहे कि वापस आ जाएं। ये बात उमर अब्दुल्ला कर थे, फारूक अब्दुल्ला जी के लड़का, वह मुख्यमंत्री रहे, वह केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये का अर्थ है, एक का अर्थ निकाले जाए। विकास तिवारी जी परोक्ष रूप से धमकी दिए है, खुले बहुत साधारण मुस्लिम राजनीति चली विषय अगर उमर अब्दुल्ला जी बात न बोले तो तत्काल केंद्र के मोदी सरकार नोटिस जारी करके बोले के मतलब क्या है। उमर अब्दुल्ला दिन बात लग के है ओखर बोले के बाद भाजपा और आरएसएस वाले मन चुप कावर बैठे, यह बताना चाहिए। अरे मैं तो उत्तर प्रदेश में तक 52 मतलब दौड़ा मारेगा, यही बताना चाहिए। हमारे साथ जो है संतोष जैन जी है, फिल्म निर्माता निर्देशक संतोष जैन जी उनकर पास चलथन। गदर हमारे अंतिम पड़ाव में है। संतोष जैन जी आप ये बताओ कि जैसे कि अब ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं पिक्चर, लेकिन कहूं न कहूं ऐसे लगते कि फिल्म जन है अब धीरे धीरे भावना मन के साथ खेले लग गए हैं। जैसे कई पिक्चर में देखा, आप शुरू भी बोले कि विवाद से वो पिक्चर शुरू होते और विवाद के वो फायदा उठाए जाते, तो ऐसे तो नहीं है कि पिक्चर के विवाद के चलत जन है हम आपस में लड़लन, हम आपस में झगड़लन, हम आपस में विवाद कर लन और पिक्चर वाले मन पैसा कमा ले। मैं आपके बात नहीं कर रहा हूं, आप पैसा कमाओ, धनाढ़ हो, हमारे तो पूरा शुभकामना है काबर के हमारे छत्तीसगढ़ के आप गौरव हो। लेकिन कहूं न कहूं फिल्म निर्माता निर्देशक मन जिन ये थ्योरी अपनावत है तो कहूं न कहूं गलत दिशा में तो नहीं जाते फिल्म बनवैया मन। देखो ऐसे है संदीप भाई कि सत्य घटना पे अत्याचार पे 2 फिल्म मोले याद आते, पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन। दोनों में दिखाए रही से कि कैसे ओकर ऊपर अत्याचार हुई और बदला लीस, बल्कि जनता भी साथ में रही से फूलन देवी के कि बहुत अच्छा करे है, एक साथ ऐसे हो ही रही से तो ऐसे होना चाहिए और राजनीतिक लाभ भी मिली। लेकिन अब जो ट्रेंड चले है कि फिल्म के माध्यम से अपन जो बात कहना है ना, ओला कहानी लिखवा के या डायरेक्टर लेके कावर के में जते कलाकार चाहे अनुपम खेर हो चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, मैं एक चीज देखा था कि ये सारा मन कहीं न कहीं एक पार्टी विचारधारा से संबंधित है। कहानी के भी उद्देश्य लगभग वही है जो उनके विचारधारा के। सवाल ये है कि विवाद करे से पिक्चर चलते, लोग देखे पर जाते हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन ऐसे राजनीतिक जो है एक फल का हो ही आगे जाके। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, खबर कि आज ये हिंदुस्तान 2 भाग में बट गए, एक समर्थन बहुत अच्छा बात संतोष जी कहे हैं कि एक हर जन है भविष्य का हुई विवाद जन है हुआ थे। मैं माफी चाहूं सुशांत शुक्ला जी, विकास तिवारी जी, संतोष जैन जी, काबर के हमर गदर जन है अंतिम पड़ाव में आगे है। आगे ये विषय में और चर्चा करबो, आपन के साथ और जाने की कोशिश करबो, जेखर से द कश्मीर फाइल्स पिक्चर जरूर है, लेकिन मैं बात ला गदर के मंच से कहना चाहता हूं कि साल 1990 में जब कश्मीर के पंडित मन के साथ अत्याचार हो रही से तेन निंदनीय रही से, तेन पीड़ादायक रही से। मैं शुरू से अभी तक कहत आता हूं कि एला कोनो इंकार नहीं कर सके। उखर आंसू पोछे के काम जन है हमला करना है, उखर पीड़ा ला कम करे के काम करना है, राजनीति हमला नहीं करना है। यही सब जन से मोर अपील है। द कश्मीर फाइल्स जिन है कहूं न कहूं इतिहास ला के घटना ला बताइस, ओमा सच झूठ जेन भी है, ओमा कहूं न कहूं यदि सच है
कहूं न कहूं वो पीड़ा ला दिखाए गए हैं, तो पीड़ा ला हमला समझना चाहिए। सबो पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के। अरे यार कोरोना का हाथी तो निकल गया,